नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला होगा और साथ ही हम जानेंगे कहां बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से हम कर लेते हैं। बिहार से हमें बड़ी खबर मिल रही है, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ये खबर हमें बिहार से मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड, कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और अगर हम आगे बढ़ें और बात करें, पश्चिम बंगाल से हमें खबर मिल रही है, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार जताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो सिक्किम से मिल रही है। कुछ जगह गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऐसी खबर सिक्किम से मिल रही है। बात करते हैं गुजरात की, तो अगले 5 दिनों तक गर्म हवाओं की संभावना जो है वो जताई जा रही है गुजरात में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनज़र क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस नक्शे के ज़रिए हम आपको बताते हैं कहां कहां सावधान रहना है, नज़र बनाए रखनी है। तो आप देखें, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तेज़ हवाएं चलेंगी, बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज़ हवाएं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो सावधान रहने की आपको यहाँ ज़रूरत है। साथ ही आप पूर्वोत्तर के राज्य में देखें, यहाँ पर लगातार बारिश है और यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, तेलंगाना और जो ये दक्षिण के तमाम राज्य हैं, यहाँ पर भी आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चलेंगी, उमस भरा मौसम रह सकता है, गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में ओले पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो अन्य आप देख सकते हैं हरे रंग से जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी जो है बारिश हो सकती है, उत्तराखंड में जो है वो ओले पड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की, यानी कि गर्मी के मद्देनज़र क्या कुछ आपको सावधानी बरतनी है, क्या चेतावनी जारी की गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस नक्शे के ज़रिए। कहाँ पर जो है गर्मी बेहद अपने जो है तापमान उसका जो बढ़ रहा है, उस पर आपको नज़र बना के रखनी है। आप देखें, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, लू चल सकती है, यानी यहाँ भीषण गर्मी रहेगी। तो आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और ऐसी प्रचंड गर्मी में जबकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, आपको हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपना बेहद ख्याल रखें, तरल पदार्थों का सेवन करें, ख़ास तौर पर जो तरल पदार्थ जैसे शिकंजी, दही, छाछ, शेक, इस तरीके के पदार्थों का आप सेवन करें और अपने आहार में हरी सब्जियों को शामिल करें। साथ ही आप इसके अलावा जो है आप तरबूज, खरबूजा, इस तरीके के फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात संभव है, कई जगह बरसात हो सकती है। तो अगले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों का मौसम कुछ इस तरीके का रहने वाला है। आप देखें, यहाँ पर जो है ये राज्य जो आपको दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। और अगर हम कई जगह बरसात की बात करें तो ओडिशा में भी कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही झारखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अनेक जगह बरसात है। और गांगे, पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है, तो सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। अंडमान निकोबार में भी कई जगह बरसात है। साथ ही अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा की बात करें और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश है। और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बरसात हो सकती है, इस तरीके का अनुमान है। लक्षद्वीप में भी जो है कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही आप देखें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात संभव है। तो आप देखें कि इस नक्शे के जरिए हम तमाम राज्यों में आपको बता रहे हैं कि कहां कहां बारिश हो सकती है। तो ये तो अगले 24 से 48 घंटों का मौसम था। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। तो आप देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बारिश हुई है। उत्तराखंड में जो है ओले भी पड़े हैं। झारखंड, ओडिशा में बारिश हुई है। गांगे, पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है। साथ ही आप देखें, पूर्वोत्तर के राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के वो राज्य जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
तो ये मौसम की चाल में हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बारिश दर्ज की गई है। बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके की रही है मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, हम विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है। साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है वो पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके की मौसम की चाल रही है पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में, जो कि बारिश दर्ज की गई, हम आपको लगातार बता रहे थे। तो ये तो थी मौसम की चाल। मौसम खबर लगातार जारी है। हम फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान तमाम राज्यों में कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान का हाल में। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो आप देखिए, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं तमाम राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, गांगे पश्चिम बंगाल में आप देखें और बिहार, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये वो राज्य है जहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। तो लगातार अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार आप अधिकतम तापमान देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ें और भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम केरल की। तो केरल में आप देखें 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये है अधिकतम तापमान की स्थिति केरल में। और अब हम बात करें मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं, सबसे अधिकतम स्तर पर जो तापमान है वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी भीषण गर्मी है बाड़मेर में। सबसे अधिकतम स्तर पर यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये था अधिकतम तापमान। अब बात न्यूनतम तापमान की। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हम आपको अब न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की अब हम बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वो राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो आप देखिए कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है।
और आगे बढ़े न्यूनतम तापमान देखें हम भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना में तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लगातार आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं और आगे हम आपको बताते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार आपको हम न्यूनतम तापमान दिखा रहे हैं और हम बताएं आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान, तो आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और बात करें विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं। और सबसे न्यूनतम स्तर पर जो तापमान है वो मलाज खंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाज खंड में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया गया है तापमान। तो ये तो आपने देखा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और अब देख लेते हैं देश के बाकी राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में कैसा रहा है, वायु गुणवत्ता कैसी रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। आप देखें 297 गुणवत्ता सूचकांक जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और बात करें अगर हम पटना की, तो आप देखें 278 गुणवत्ता सूचकांक है जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में रही है पटना की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं और बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 241 गुणवत्ता सूचकांक, ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और बेंगलुरु की बात करें तो आप देखें 202 गुणवत्ता सूचकांक, थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ की भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हैदराबाद की 177 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। पुणे की बात करें 164 गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक श्रेणी में रही है पुणे की वायु गुणवत्ता। और आगे बढ़ते हैं बात अहमदाबाद की 106 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। और बात हम कर लेते हैं मुंबई की, आप देखें 73 गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता, काफ़ी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। और कोलकाता की अगर हम बात करें तो 71 गुणवत्ता सूचकांक और काफ़ी अच्छी श्रेणी में जो है कोलकाता की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का
हाल। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। आप देखिए शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, शनिवार बारिश रहेगी यहाँ पर। और अगर हम रविवार और सोमवार की बात करें तो यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। 19 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में गुलमर्ग का अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 8 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में रहेगा गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की। तो चमोली की अगर हम बात करें, आप देखिए शुक्रवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन शनिवार से लेकर सोमवार तक, यानी शनिवार रविवार और सोमवार की हम बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो आप देखें 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान उत्तराखंड के चमोली का। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो कुल्लू में आप देखें कि शुक्रवार को जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल ऐसा रहेगा। शनिवार से सोमवार तक यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान आप देखें 33 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की हम बात करें तो 15 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर का। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में आप देखें शुक्रवार को बारिश हो सकती है और शनिवार रविवार को यह मौसम खुला रहेगा। सोमवार में अगर हम देखें तो मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा आगरा का। तो कुछ ऐसा रहेगा आगरा का मौसम और तापमान। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार के बोधगया की। तो बोधगया में आप देखें शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो है मौसम वो मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम आप देखें 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा न्यूनतम तापमान बोधगया का। तो कुछ ऐसा रहने वाला है बोधगया का मौसम और तापमान। तो लगातार हम आपको मौसम और तापमान बता रहे हैं पर्यटन स्थलों का। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो आप देखें शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन लगातार मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ऐसा रहेगा कुछ मौसम और तापमान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी शहर की। पुरी की बात करें तो आप देखें शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है जगन्नाथपुरी में और रविवार और सोमवार को जो है यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम। और अधिकतम तापमान 34 से 33 डिग्री के बीच में, न्यूनतम जो है वो 23 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ऐसा रहने वाला है पुरी का मौसम और तापमान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो आप देखें महाबलेश्वर में शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, शनिवार से सोमवार तक यहाँ बारिश है लगातार तीनों ही दिन और 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम जो है वो 18 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ऐसा रहने वाला है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मौसम और तापमान जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। तो सांची में आप देखें शुक्रवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, शनिवार को यहाँ बारिश रहेगी और अगर हम रविवार और सोमवार की बात करें तो यहाँ आप देखें कि मौसम मिला जुला रहेगा। रविवार और सोमवार दोनों ही दिन 43 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान है और न्यूनतम जो है वो 27 से 26 के बीच में रहेगा। तो मध्य प्रदेश के सांची का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहेगा। तो ये आपने देखा पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान जो हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में अब हम आपको बताएं ग्रीष्मकालीन मौसम चल रहा है और ग्रीष्मकालीन फसलें जो हैं वो खेतों में लगी हुई हैं और इस मौसम में इन फसलों में कुछ भी समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और ऐसे में निराई, गुड़ाई और सिंचाई का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है उड़द, मूंग और हम आपको बताएं लोबिया, ये वो दलहनी फसलें हैं जिनका इस समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन पर और बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है, देखभाल करने की ज़रूरत है। तो क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस समय मूंग, उड़द और लोबिया की फसल अपनी बढ़वार की अवस्था में है। अधिकतर जगह मार्च के आखिरी या अप्रैल के पहले हफ्ते में बुआई हो चुकी होती है, इसलिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहे। बुआई के शुरुआती 4-5 हफ्तों तक खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। पहली सिंचाई के बाद
निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी में वायु का संचार भी होता रहता है। उड़द और मूंग में अक्सर पीली चितेरी यानी येलो मोजैक रोग लग जाता है। खेत में इस रोग की वाहक सफेद मक्खी है। नियंत्रण के लिए बेहतर तो यही है कि रोग रोधी किस्में लगाई जाएं, लेकिन चूंकि बुआई हो चुकी है तो किसानों के पास दवा ही एकमात्र विकल्प है। विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। चूर्णी कवक ग्रीष्मकालीन दलहन को लगने वाला एक और खतरनाक रोग है। इससे ग्रसित पौधों की पत्तियों और दूसरे भागों पर सफेद चूर्णिल धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के अधिक बढ़ने पर पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में ही सिकुड़कर गिर जाती हैं, जिसका असर उपज पर पड़ता है। सर्कोस्पोरा तीसरा प्रमुख रोग है। इसमें पत्तियों पर स्लेटी से भूरे कोणीय धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों के चारों तरफ लाल रंग की किनारी होती है। इन दोनों रोगों की रोकथाम के लिए भी विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। फसलों की बुआई किस समय और कैसे की जाए, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो ना आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि और भी अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, और हम बात करेंगे फसल में आज फूल गोभी की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन आप हमारा मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है उसको स्कैन करना है और आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं और मौसम खबर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।